सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आज ऐसा दिन जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही थी, हरियाणा में, उन्होंने कहा है हमें बांटने वाले जश्न मनाएंगे अगर हम बट गए। कई लोग कहेंगे कि क्या एक बार फिर से पोलराइजेशन करने की कोशिश है? क्या ये वाकई पोलराइजेशन करने की कोशिश है वोटिंग वाले दिन? अंजना जी, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम सबको अब चुनावी परिणाम का इंतजार है और हमें ये विश्वास है दोनों जगह पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो और चाहे हरियाणा प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये ऐतिहासिक होगी। हरियाणा में तो हम हैट्रिक लगाएंगे। और हरियाणा में आज जो है एक खबर आ रही थी बहुत ही दुखद कि मंच से जब वहां पे हुडा, दीपेंद्र हुडा मौजूद हैं, एक महिला नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके साथ एक और कांग्रेस का नेता किस तरह का व्यवहार करता है, छेड़छाड़ करता है और वो देखते रहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसीलिए मैं कहूंगा दोनों जगह पे हमारी जीत होगी। दूसरी बात, आपने कहा क्या पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है? अंजना जी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है कश्मीर के संदर्भ में? आज कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी डिबेट में क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। हम पिछले 1.5 महीने से बार बार पूछ रहे हैं। भारत की जीत तो हो चुकी है जब करीब 63%, 64% मतदाताओं ने वोट डाला है और दिखा दिया है भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, भारत का लोकतंत्र मजबूती से जीवित है। आज कांग्रेस का प्रवक्ता इसलिए भाग गया क्योंकि यह पूछा जाएगा अनुच्छेद 370 संशोधित करके ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब हम पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से आपका स्टैंड क्या है, वो स्टैंड बताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है, जनता बाहर निकली है, पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहां पे टूरिस्ट जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी तो हाथ में संविधान पकड़ते हैं ना, तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि ये पिछड़े समाज से जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनको वोट का अधिकार कश्मीर में किसने दिलाया? नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। और यही पोलराइजेशन है, यही तुष्टीकरण है कांग्रेस पार्टी का कि जब पिछड़ी जाति को अधिकार मिलता है तो इनको दर्द होता है। तीसरी बड़ी बात है, बताइए आप शर्मसार नहीं होंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, घटक दल है कांग्रेस पार्टी का, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन आतंकियों को जेल के पीछे डाला है, वहां पे मैनिफेस्टो में कहा जाता है इन आतंकियों को, उपद्रवियों को, पत्थरबाजों को जेल से बाहर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी उनका साथी है, इसलिए उनका समर्थन भी है। तो मैं समझता हूं जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि कश्मीर की जनता और हरियाणा की जनता संविधान के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, सौहार्द के साथ खड़ी है। और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करता है तो वो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको रिजेक्ट किया। ठीक है, हरियाणा में कांग्रेस की जिसका जिक्र वो कर रहे थे, दरअसल आपको बता दें गौरव भाटिया जी, चूंकि एग्जिट पोल के नंबर्स हम 6 से 9 में दिखाने वाले हैं, तो एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होना चाहती है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर उन्होंने आने से मना किया है। बहरहाल ये उनकी राय है, ये उनकी सोच है। अंजना जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। आपकी एक बात, मैं उसका सम्मान करता हूं, वो राजनीतिक दल है, वो आए सम्मिलित हो या नहीं, लेकिन आपकी डिबेट पे पिछले 1.5 महीने से सभी प्रवक्ता हम लोग अनुच्छेद 370 बहाल करने के पक्ष में है या विरोध में है, ये सवाल पूछते रहे। एक प्रवक्ता उनका नहीं आया जिसने स्पष्टता से इस पे उत्तर दिया हो। ये खुद में लेकिन जिस घटना का और वो संविधान विरोधी, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे थे वो दर्शकों को बता दें, नायब सिंह सैनी ने उस पर हमला भी किया है, दर्शकों को सुनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की दरअसल एक रैली में एक महिला नेता के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। हरियाणा के नारनौंद में कांग्रेस की एक रैली में महिला नेता के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और मंच पर रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उस वक्त मौजूद थे। घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर दिया। ये जल्दी से आपको सुना देते हैं, नायब सिंह सैनी ने इस पर हमला किया है। देखिए, कांग्रेस के कल्चर के अंदर है, कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये
ये किसी का सम्मान ही नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये दलित समाज का सम्मान नहीं करते, बीसी समाज का सम्मान नहीं करते, ये युवाओं का सम्मान नहीं करते, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। इनके तो डीएनए के अंदर है ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का, स्टेज के ऊपर जिसपे दीपेंद्र हुड्डा जैसा वरिष्ठ नेता हो और वो वरिष्ठ नेता एक महिला के साथ छेड़छाड़ वो करता हो, अगर एप्लीकेशन कोई देगा जरूर कार्रवाई करवाएंगे, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। ये थोड़ी है कि महिलाओं के सम्मान को किसी को हम कम होने देंगे। हम कहा है कि हमने बहनों के सम्मान के अंदर कोई समझौता नहीं है हमारे साथ। इसी घटना की चर्चा वो कर रहे थे और उसी पर आपने देखा किस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है इस मुद्दे पर। लेकिन चूंकि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी का कोई है नहीं जो इस पर अपनी बात कहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर पर ही चर्चा हो रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख उवैस साहब हमारे साथ हैं। शेख उवैस जी, अब 12 मिनट सिर्फ बचे हैं, जिसके बाद हमारे एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं वो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये माना जा रहा है कि कश्मीर के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा कर सकती है, लेकिन क्या जम्मू का इलाका अभी भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? और अनुच्छेद 370 को लेकर, 35A को लेकर, क्या आपने ये पूरा चुनाव लोगों की आंखों में धूल झोंक कर नहीं लड़ा? क्योंकि आपको भी पता है कि 370 और 35 से राज्य सरकार तो हटा नहीं सकती है। जी बोले। नहीं, मैं तो पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि कि आपने मुझे शो पे बुलाया, अपने इस पे जो हमारा ये जो एग्जिट पोल अभी हो रहा है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि 370 को लेके हमने लोगों के आंखों में धूल जली, वैसे कोई बात है नहीं। हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तीन बार डिसीजन दिया, 3 बेंच ने, कि ये एक परमानेंट स्टेटस दिया था 370 और 35A को लेके। हाँ। तो अभी जब ये एक बार नहीं हुआ है अंजना जी, ये 3 बार हुआ है, तो अभी ये 5 बेंच ने इस पे ये लगा दिया कि अब जी ये स्टेटस हट रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पूरा यकीन है, आने वाले टाइम में हम दरवाजे वापस से खटखटाएंगे, हम प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, कोई गुंडागी नहीं करेंगे। जिस तरह 370 35A को हटाने में जो गुंडेगी, नहीं, पहले मुझे अब आप कंप्लीट लेट मी फिनिश इट। कि देश को अगर बोलना है तो खुल के बात कीजिए, फिर डोंट बी बायस, जस्ट उनकी बात रखिए, हमारी भी बात सुनी जाए, तो इसमें मजा आएगा। आपसे सवाल ही किया है भाई साहब, बोलिए पूरी कर लीजिए। 370 और 35A आपको भी पता है कि वो किस अनकॉन्स्टिट्यूशन के तरीके में यहां से हमसे छीना गया। 1 साल पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, कौन सी डेमोक्रेसी में हमें ये लिखा है कि अगर आपको कहीं पे कोई चेंज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं, उस स्टेट को जी आप एक जेल में कन्वर्ट करो, वहां के जो असेंबली है, वहां के जो लोगों की जो बात है वो ना रखा जाए। देखिए हम लोगों की आंखों में कोई धूल नहीं छोड़े है। आने वाला टाइम, हमें डेमोक्रेसी पे पूरा यकीन है। इन्होंने तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे मजाक बना के और जनाजा उठा दिया था इन्होंने डेमोक्रेसी का। जो 50 साल से मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस झंडे को, इस तिरंगे को हाथ में रखने के लिए रखी थी, इन्होंने तो पानी फेर दिया। आज जब हम यूथ में जाते हैं वो तो हंसते हैं, बोलते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे आप ही के एक्स सीएम्स, हमारे एक्स मिनिस्टर्स, हमारे वर्कर्स, जिनको घरों में बंद रख दिया था, जेलों में बंद रख दिया था। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने 96 में, जब कोई तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं था, जिस टाइम पे इलेक्शन के नाम पे यहाँ पे लोगों में डर था, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो आगे आके तिरंगा भी हाथ में था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए। रही बात, आप यहाँ पे लोगों के आंखों में हमने कोई धूल नहीं डाली है। हमने बस 370 को लेके बात नहीं की है, हमने डेवलपमेंट को लेके बात की है। हमने जो हमारे मैनिफेस्टोज में है, जो महंगाई पूरे देश भर में बढ़ा दी गई, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोमिसेस किए, खोखले प्रोमिसेस, वादे जो इन्होंने किए थे कि 370 के बाद, 35A के बाद जी इधर बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट
जनरेट होएगा, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आएंगे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएगी। ग्राउंड रियलिटी जो है वो जीरो है। 2018 से लेकर 2024 ठीक है शेख जी देखिए आपसे मैंने बीच में एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, तो अब अनंत तरीके से तो आप नहीं बोलेंगे ना, छोटा छोटा बोलना पड़ेगा थोड़ा सा टीवी के हिसाब से, क्योंकि 7 लोग अभी कतार में हैं, आप समझिए उसकी कीमत। लेकिन शेख जी जल्दी से एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, खाली ये क्लियर कर दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को कमिटमेंट है 370 हटाने पर? क्योंकि कांग्रेस से ये प्रश्न पूछने पर वो नाराज हो जाते हैं। क्या आपको कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी से कि वो आपका साथ देंगे? क्योंकि आपकी मिलके ही सरकार बनेगी ना, एक साथ आपने चुनाव लड़ा है, अगर बनती है तो क्या कांग्रेस ने कमिट किया है कि वो आपको साथ देंगे 370 हटाने पे 30 में? 2 लाइन में छोटा सा जवाब दीजिएगा शेख जी। देखिए 370 की जहां बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कमिटमेंट दिया है इस चीज को लेके, देखिए हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट एज नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हमको देश को बचाना था, हमको देश की डेमोक्रेसी को बचाना था। हमने ये स्टेप जो आगे लिया जो कांग्रेस के टुवर्ड्स, वो 370 को लेके नहीं, वो देश में डेमोक्रेसी बच जाए। डेमोक्रेसी जो देश में जो हालात इन्होंने क्रिएट किए, चाहे महंगाई हो, चाहे इनके वादे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, जो इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया, हमने ये एक लार्जर रेस्पेक्ट को लेकर थोड़ा सा अगली बार का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आप रिपीट कर रहे हैं शेख जी। जाहिर तौर पर आपके पास भी इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं देती है, लेकिन राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से मिले, ये सबकी मांग है और ये ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। रुक जाइए और भी लोग हैं सर। हाँ ठीक है जी आपकी बात समझ गए हम लोग। अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं जिनसे जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। तौसीफ शाह जी, आपको क्या लग रहा है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले ड्यू रेस्पेक्ट मिस्टर गौरव भाटिया जी को जवाब देना चाहता हूँ। जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया अभी कि 370 धारा जो हटी थी वो गैर कानूनी तौर थी और वो गलती से दी गई थी, तो ये शायद बोल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर हैं वो भी तब उसमें वहां बैठे हुए थे पार्लियामेंट में जब वो दिया गया हमको 370 1953 में। और दूसरा ये इनका कहना कि यहाँ पर इन्होंने बदलाव लाया है, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे तौसीफ जी ज्यादा बेहतर काम किए हैं। काउंटर क्वेश्चन है सर, आप ही से क्वेश्चन है, आप उनकी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन देखिए अपनी पार्टी पर आइए, क्योंकि अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपको आज तक खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ रहा है कि आपने एक वक्त पर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाई थी? क्या ये आज तक आपके लिए भारी नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फायदा होता हुआ सीधा दिखाई देता है? क्या वो आज तक बावजूद इसके कि महबूबा मुफ्ती ने एंटी बीजेपी एंटी मोदी स्टैंड लिया, खुल के लिया, लेकिन वो 2014 का फैसला आज तक भारी पड़ रहा है? छोटा सा जवाब। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2000 का जो 14 का फैसला था वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है हम पर, मगर वो हमारे लोग समझ नहीं पाए कि वो फैसला हमने 370 को बचाने के लिए हटा था। वो जो फैसला हमने लिया था वो सिर्फ हमारे जो 6ठे नंबर पर जो हमारा इनके साथ जो MOU साइन हुआ था उस पर यह था कि जब तक सरकार में रहेंगे, मिली जुली सरकार रहेगी, तो तब तक 370 के साथ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब तक हमारे साथ सरकार में थे तब तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हाँ, बेशक सही बात है कि उसका खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है, मगर उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ले रही है। अगर हमसे गलती नहीं होती तो ये फायदा कैसे लेते नेशनल कॉन्फ्रेंस? नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमने ये देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी गलतियां की हैं। जैसे 96 में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो इन्होंने लड़ा था ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पर, और तब इनके पास सख्त विधायक थे, यानी 2/3 मेजोरिटी थी इनके पास, अप्रोक्सीमेटली 65 थे इनके पास, तो वो मेरे ख्याल से अपना 2/3 से ज्यादा जाती थी। जबकि वो जो रिपोर्ट बनी थी, जो ग्रेटर ऑटोनॉमी रिपोर्ट बनी थी, वो इनको टेबल करनी थी असेंबली में, और इन्होंने उठा के लोगों की 4 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जनता को फैसला करना है। अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, जिसके बाद हम जम्मू इलाके में वोटिंग परसेंटेज के नंबर्स बताने शुरू करेंगे कि हमारा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर एक एक राय यहां से ले लेती हूँ। जेजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, हरियाणा की भी बारी आने वाली है। लेकिन आशुतोष जी, अब ये साफ दिख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब हम लोग भी ग्राउंड पर गए, कई जगहों पर एक फायदा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंस को लेकर जो प्रॉब्लम था,
अच्छा, कुछ मुझे बताया जा रहा है ग्राफिक्स की यहाँ पर दिक्कत है, मैं लौट कर आपके पास आती हूँ। कुल मिलाकर गौरव भाटिया जी, अब आप सबकी बातों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा छोटा छोटा बोलिए, बहुत सारे गेस्ट हैं आज और नंबर्स भी मुझे बताने हैं। 30 सेकेंड्स में गौरव जी, 30 सेकेंड खत्म होते ही मैं टोकूंगी, प्लीज रुक जाइएगा। नहीं, मैं 25 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहली बात तो अनुच्छेद 370 होता है, धारा 370 नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, महबूबा मुफ्ती नासिरुल्लाह मारा गया तो उनको दर्द हुआ, उन्होंने कहा वो शहीद था। लेकिन राइफलमैन औरंगजेब जब मारा जाता है, उसकी शहादत पे महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलती हैं। तीसरी बात, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 अगर हटाया गया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और मैं पुनः कहूंगा, तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। आप अपनी पार्टी के जनाजे की चिंता करिए, जिसको कांधा देने के लिए कोई नहीं है। 25 सेकंड, थैंक यू। चलिए, मतलब आज तो आपने एकदम जिसको कहते हैं इतना अच्छा सरप्राइज मुझे दिया है गौरव जी। अगर सारे प्रवक्ता ऐसा करने लगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख ओवैस साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ सेकंड्स में, अब हम मिनट में दिखाएंगे नंबर्स एग्जिट पोल के। आपको भी 30 सेकंड्स। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वाजपेयी से, बीजेपी से, वहां पे ये अभी भी वो हिंदू मुस्लिम की सियासत में फंसा है। किसी ने किसी को शहीद कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा। इनको बोलिए देश अब सब जान चुकी है। आप नंबर्स गिनवा दीजिए कि कितने जॉब्स, कितना एम्प्लॉयमेंट, कितनी महंगाई आपने देश भर में की। अब ये जो टूल है 370 हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, अब ये देश में नहीं चलने वाला है। थैंक यू। ठीक है, वाह, आज रोज बस ऐसी बहसों, प्रवक्ता खुद ही चुप हो जाए। तौसीफ शाह जी, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। तौसीफ शाह साहब, जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से, मतलब प्रचार में नसरल्ला के मारे जाने पर, मतलब हिजबुल्लाह मिलिशिया, शिया मिलिशिया ग्रुप है, उसके चीफ के मारे जाने पर चुनाव प्रचार रोक दिया महबूबा जी ने। आप लोग मतलब एक क्लियर इंक्लिनेशन देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं कि हम कट्टरवादियों के साथ खड़े हैं। मतलब हिजबुल्लाह तो एक मिलिटेंट ग्रुप है साहब, लेबनान का। मैंने देखिए, ये बीजेपी का बिल्कुल ये एक वो स्टाइल रहा है कि मैंने इनसे सवाल 370 पर किया था, जहां मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लाया था। वो भी उस पार्लियामेंट में थे जब हमको मिला था, मगर इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये फिर डिवीजन पर आ गए। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उसका टेम्पररी, जैसे नहीं वो तो खैर यूनाइटेड नेशंस पढ़िए। मैंने टेम्पररी चीजों को यूनाइटेड नेशंस में जाते हुए नहीं देखा है। पहला शब्द नहीं इनको नहीं। देखिए गौरव जी, मैंने टेम्पररी चीजों को, मैंने टेम्पररी चीजों को यूनाइटेड नेशंस में देखते हुए नहीं देखा है। मैंने संविधान में यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? टेम्पररी कोई चीज है? सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये भी नहीं पता है भारत का संविधान अगर 370 टेम्पररी था तो यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है यहाँ? बीजेपी यूनाइटेड नेशंस को यहाँ से निकाल नहीं पाएगा। हमारा संविधान क्या कहेगा? क्या कर रहा, वही पूछा हूँ, क्या कर रहा है? जम्मू कश्मीर में अगर टेम्पररी था 370, भारत का लोकतंत्र, पाकिस्तान मत चिल्लाइए, वो जवाब नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, वो जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में आप केंद्र में सरकार में तौसीफ जी स्टेटमेंट, आप कैसे ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा आप भी रहे सर। आपने भी वो जो साइड वाला लेन होता, आवाज समझ कर रहा हूँ। आपने भी तौसीफ जी आपने भी बहुत चतुराई से पतली गली जिसको कहते हैं, सड़क के किनारे वाले रोड से, बाइलेन से आप निकल गए। ये तो ट्वीट था महबूबा जी का, कैंसिलिंग माई कैंपेन टुमारो इन सॉलिडारिटी विद द मार्टर्स ऑफ लेबनान एंड नसरल्ला गाजा, स्पेशली हसन नसरल्लाह। Muslims, solidarity with Shia Muslims who stood for that. Solidarity. हाँ, बोलिए ठीक है।